पूर्व मुखिया स्कतर शारदा राठौड़ ने बीजेपी पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा है कि सरकार का 9 साल का कार्यकाल फेल हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। क्या कांग्रेस के शारदा राठौड़ हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से भाजपा सरकार के 9 साल कार्य पूरे हो चुके हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, आप किस कार्य से देखते हैं उनके कार्य से? मैं तो पूरी तरह इनको विफल और एक फेल सरकार के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जगह जगह गौरवशाली भारत रैलियाँ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात का ये गौरव कर रहे हैं। जो इतनी बढ़ती हुई महंगाई है उस बात का गौरव कर रहे हैं, जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उस बात का गौरव कर रहे हैं, जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसका गौरव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का गौरव कर रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है इस बात का गौरव कर रहे हैं, इतनी गंदगी है उस बात का गौरव कर रहे हैं, ये जो रजिस्ट्री घोटाला कर रहे हैं उस बात का गौरव है, शराब घोटाले का इनको गौरव है, माइनिंग घोटाले का इनको गौरव है, नगर निगम घोटाले का इनको गौरव है, पेपर लीक घोटाले का इनको गौरव है, या जो इनके नेता जगह जगह होटल पे होटल बनाए जा रहे हैं, जगह जगह फार्म हाउसेस बन रहे हैं, इस बात का इनको गौरव है। लोग, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब निराश हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बात का इनको गौरव है। हमारे खिलाड़ी इतने दिन, 1.25 महीना वहाँ बैठे रहे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका साथ दुष्कर्म की साजिश हुई है और कोशिश हुई है, तो क्या उस बात के लिए गौरव कर रहे हैं? किस बात के लिए इनको गौरव है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, लोगों के बीच में जाकर, कि 9 साल में भाजपा की सरकार फेल हो गई है और जनता इनको माफ़ तब भी नहीं करेगी। ये असली परीक्षा इनकी तब होगी जब ये जनता के बीच में जाएंगे। अभी तो ये स्वयं अपने प्रशंसक बने हुए हैं, अपनी डपली खुद बजा रहे हैं, अपना गुणगान खुद कर रहे हैं, लेकिन असली गुणगान तो ये है जब जनता इनका गुणगान करेगी। लेकिन अभी जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, जनता इनको आईना दिखाएगी, जनता इनको सही दिशा दिखाएगी कि किस दिशा में अब इनको जाना है अपने घरों की तरफ, और जनता इनको सर्टिफिकेट देगी इनकी सफलता या विफलता का। अभी ये स्वयंभू गौरव गाथाएँ ना गाएं। मैं तो यही कहूँगी कि पूरी तरह फेल सरकार। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के लिए बात की तो किस नज़र से देखते हैं इन दोनों के गठबंधन को? लगातार कई जगह से इनके बयान आ रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल एक बेमेल विवाह की तरह है जो टूटना निश्चित है। अब ये वैसे भी इनका रिश्ता अब अंतिम सांसें ले रहा है। कभी इनके भाजपा के प्रभारी कहते हैं कि ये गठबंधन तब सरकार में है, पार्टियों में नहीं है, आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। कभी चौटाला साहब के तरफ से कोई ना कोई आती हैं चीज़ें, चाहे वो अजय चौटाला कहें, दिग्विजय चौटाला कहें, दुष्यंत जी कहें। तो अब ये आपस में जो एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी चल रही है, तो एक गठबंधन टूटने की शुरुआत हो गई है। ये उसकी एक झलक है और आने वाले समय में ये गठबंधन टूटेगा। ना इनके नेता आपस में दिल मिलाकर काम कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ कमीशन की और लूट की लड़ाई चल रही है कि कौन सी पार्टी के नेता कितना ज़्यादा कमीशन खाएं, कितना ज़्यादा जनता को लूटें, कितने घोटाले करें। इनमें तो घपले घोटालों का, कमीशन का, लूट का कंपटीशन चल रहा है। तो ये बेमेल गठबंधन तो टूटना तय है। कांग्रेस का संगठन कब तक बन जाएगा? संगठन, अभी हमारे नए प्रभारी दीपक बाबरिया जी आ गए हैं और संगठन लगभग तैयार है। तो हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जल्दी ही इस संगठन की घोषणा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। 2024 में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हरियाणा में? 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार जाने वाली है। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये थी हमारे साथ पूर्व विधायक शारदा राठौड़, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाजपा के 9 साल जो कार्य हुए वो फेल दिखाई दिए हैं और लगातार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।